हेलो एवरीवन। तो आज कर रहे हैं हम एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरकार की राजकोषीय नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सरकार के राजकोषीय नीति का प्राथमिक उद्देश्य जो होता है वो है सरकारी न्याय और कराधान के माध्यम से समग्र मांग तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करना। ये आपको देखने को मिल जाएगा। राजकोषीय नीति का मुख्य सरकारी साधन सरकारी व्यय और कराधान है, जिसके जरिए सरकार अर्थव्यवस्था में कुल मांग, रोजगार और आर्थिक विकास की दर को संतुलित करती है, जबकि मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों का नियंत्रण केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति का हिस्सा होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया है, राजकोषीय घाटा सरकारी ऋण को बढ़ाता है। सेकंड क्वेश्चन दिया है, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान करता है, ब्याज भुगतान है। तो आपको यहाँ दोनों कथन सही देखने को मिलेंगे। राजकोषीय घाटा जो है सरकार की कुल ऋण आवश्यकताओं को दर्शाता है, जिसमें देश का सार्वजनिक ऋण बढ़ता है। वही प्राथमिक घाटा निकालने के लिए राजकोषीय घाटे में से पुराने ऋणों पर दिया जाने वाला ब्याज घटाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा के त्यौहार के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपने सुना होगा लेजिम, जो कि महाराष्ट्र का नृत्य है। गुड़ी पड़वा जो है मराठी नववर्ष के अवसर पर महाराष्ट्र में लेजिम नृत्य मुख्य रूप से ढोल और तालियों की थाप पर किया जाता है। लावड़ी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, परंतु लेजिम जो है धार्मिक जुलूसों और नववर्ष उत्सव का प्राथमिक आकर्षण होता है। गरबा और डांडिया मुख्य रूप से गुजरात से संबंधित है। तो गरबा और डांडिया को भी आपको ध्यान में रखना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री पद को किसी राज्य के जो है मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। तो राज्यपाल जो है आपको देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल के मुख्यमंत्री तथा उनकी मंत्रिपरिषद को पद को गोपनीयता की शपथ दिलाने राष्ट्रपति केंद्र से प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विधिक मामलों से संबंध होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो उसको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। मालथस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णक कौन सा है? तो एक खाद्य आपूर्ति की तुलना में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, जिसे संकट होता है। तो थॉमस माल्सन के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है, जबकि खाद्य उत्पादन अंकगणितीय दर से 1 2 3 4 से बढ़ता है। खाद्य आपूर्ति की तुलना में जनसंख्या के तीव्र विस्तार से भूखमरी, गरीबी जैसे मालथीसियन संकट उत्पन्न होता है। इसे नियंत्रित करने के लिए प्रकृति और मानव निर्मित उपायों की आवश्यकता होती है। तो ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 4 युग्मों कृत, त्रेता और द्वापर कली के चक्र का विस्तार से वर्णन किया गया है? तो आपको देखने को मिलेगा पुराण में। पुराणों जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण में जो है महायुग और 4 युगों के कालचक्र का गहन विवरण मिलता है। इसमें चारों युगों के मान, धर्म के ह्रास, महाप्रलय का विस्तृत वर्णन दिया जाता है। वेद मुख्यतः ऋचाओं और यात्रीय यज्ञ कर्मकांडों से संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, वैदिक काल में निम्न गंगा के मैदानों ने वाणिज्यिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें से कौन सा क्षेत्र पोर्ट था? तो कौन सा था ये पूछा है। तो ताम्रलिपि आपका आंसर देखने को मिल जाएगा यहाँ। ताम्रलिपि जो है वर्तमान तामलुक, पश्चिम बंगाल, निम्न गंगा मैदानी क्षेत्र में स्थित प्राचीन भारत के एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका के साथ जलमार्ग से बृहद व्यापार होता था। हस्तिनापुर जो है कुरु साम्राज्य की राजधानी थी और अरिकमेडु दक्षिण भारत में स्थित था। ये चीज़ भी ध्यान में रखना है, कहीं से भी आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के किस काल के आसपास हुई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की आप स्थापना देखोगे तो 770 से जो है 780 के बीच में देखने को मिलेगी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? ये ध्यान में रखना, पाल वंश के प्रसिद्ध शासक धर्मपाल ने। और इसकी स्थापना 770 से 780 की ईस्वी के बीच में और बिहार के भागलपुर जिले में स्थित बौद्ध शिक्षा की एक महान केंद्र था। और इसे जो है नष्ट करने के लिए बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी के अंत में इसे नष्ट किया था। भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक हीराकुंड बांध को कौन सी नदी सहारा देती है? तो हीराकुंड जो बांध है उसको आपने देखने को मिलेगा महानदी। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है।
और यह विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से होता है। यह परियोजना सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये ध्यान में रखना है कहाँ पर है, वो आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में। फिर क्वेश्चन आता है 10वां। 1410 में तैमूर के आक्रमण के समय गुजरात का राज्यपाल कौन था जो बाद में गुजरात का स्वतंत्र शासक बना? तो ये देखने को मिलेगा आपको जफ़र खान। जफ़र खान को दिल्ली सल्तनत द्वारा गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तैमूर के आक्रमण के बाद जो है दिल्ली सल्तनत कमज़ोर होने पर उसने मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर गुजरात में स्वतंत्र मुजफ्फरीद राजवंश की स्थापना की। आगे चलकर उसके पोते अहमद शाह ने अहमदाबाद शहर बसाया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11। मध्य प्रदेश के राजकीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य का काल कब शुरू हुआ? तो ये देखने को मिलेगा गुप्त साम्राज्य जो है 4th शताब्दी ईस्वी। मध्य प्रदेश में 4वीं शताब्दी ईस्वी में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में गुप्त साम्राज्य का प्रभाव स्थापित हुआ। एरण और सांची के अभिलेख गुप्तकालीन उपस्थिति के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो ये ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12। मध्य प्रदेश में अग्निशामक और अग्निशमक सेवाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं? तो उसमें दुर्घटना पीड़ितों के अस्पताल के बिलों के लिए वित्तीय सहायता ये नहीं है। बाकी पानी में डूबे लोगों को बचाना, अस्पताल पहुंचाना ये हो जाएगा। भोपाल में विशेष अतिथियों की यात्रा के दौरान अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सही हो जाएगा। गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, मुहर्रम और दिवाली, होली के दौरान अग्नि व्यवस्था ये भी हो जाएगा, लेकिन ये जो है 3rd वाला नहीं होगा, है ना। तो ये ध्यान में रखना है आपको रेस्क्यू करने के लिए। अग्निशामक विभाग का कार्य आपदा प्रबंधन, आग पर काबू पाना, डूबते हुए लोगों को रेस्क्यू और पर्व त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। दुर्घटना पीड़ितों के चिकित्सा बिलों का या वित्तीय सहायता के लिए ये इसमें कोई कार्य नहीं होता। तो ध्यान में रखना है आपको। मध्य प्रदेश में मटकी नृत्य की शुरुआत कौन करता है? तो ये भी ध्यान में रखना है। मटकी कहाँ का नृत्य है? मध्य प्रदेश का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक अकेली महिला जिसे छेला या लावड़ी कहा जाता है वो इसको शुरू करती है, बाद में जो है फिर लोग जुड़ जाते हैं। मटकी नृत्य मालवा क्षेत्र का एक प्रसिद्ध एकल सामूहिक लोक नृत्य है। इसकी शुरुआत अकेली महिला द्वारा सिर पर मटका रखकर प्रारंभ करने से होती है, बाद में अन्य जो है डांसर भी इसमें जुड़ जाते हैं। रानी दुर्गावती का विवाह किससे हुआ था? तो राजा दलपत शाह का नाम सुना होगा आपने, उनसे जो है गढ़ामंडला की गोंड रानी दुर्गावती का विवाह जो है गोंड राजवंश के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। दलपत शाह की असामयिक मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने अपने अल्प वयस्क पुत्र वीर नारायण की संरक्षिता बनकर पराक्रम पूर्वक शासक संभाला और मुगलों से युद्ध किया। तो ये ध्यान में रखना है आपको। मध्य प्रदेश में किस शहर में आलमी तबलीगी इज्तिमा आयोजित किया जाता है? तो ये देखने को मिलेगा आपको भोपाल में। आलमी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ईंट खेड़ी में किया जाता है। यह विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक सम्मेलनों में से एक है, जिसमें देश विदेश के लोग श्रद्धालु भाग लेते हैं इसमें। तो मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव की अवधि कितने दिन होगी? तो इसकी अवधि जो होती है वो 7 दिन तक होती है। खजुराहो शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में 7 दिनों तक आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1975 में हुई और इसके भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूपों में प्रदर्शन किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। मध्य प्रदेश में अहिराई नृत्य सामान्यतः के समय तक चलता है? कितने समय तक चलता है पूछा है, तो ये चलता है पूरी रात इसको करते हैं ना। अहिराई नृत्य जो है भारिया जनजाति और अहीर समुदाय द्वारा दीपावली व विशेष मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। यह पारंपरिक लोक नृत्य ढोलक और टिमकी की थाप पर पूरी रात उत्साहपूर्वक आयोजित किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। 18 अक्टूबर 2025 में मध्य प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास धर्मस्य विभाग का राज्य मंत्री कौन था? हालांकि उसका क्वेश्चन है तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी। मध्य प्रदेश में बाह्य माध्यम सिंचाई परियोजना किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो ये देखने को मिलेगा आपको गंगा बेसिन।
बाह मध्यम सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बाह नदी पर निर्मित है, जो कि यमुना नदी प्रणाली का एक हिस्सा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है कृषि क्षेत्र में व्यापक जल आपूर्ति और सिंचाई सुविधा प्रदान करना। बाकी आप क्वेश्चन नंबर 22 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन किया गया था? तो ये आप देख सकते हो, एक तो कटनी साउथ का, नर्मदापुरम का और सीधाम का, जो है चारों का इन्होंने वर्चुअल उद्घाटन किया था। तो मध्य प्रदेश रेल कायाकल्प हेतु अमृत भारत स्टेशन योजना भी ध्यान में रखना है आपको, के तहत मध्य प्रदेश के दर्जनों स्टेशनों का चयन किया गया था, जिसमें कटनी साउथ, श्रीधाम, नर्मदापुरम और भी स्टेशन जो है इसमें शामिल है, जिनमें इनका पुनर्विन्यास और जो है शिलान्यास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, यदि मायोपिक आँख को लेंस द्वारा ठीक किया जाता है तो लेंस की शक्ति कैसी होगी? तो आपने देखा होगा, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जिसकी क्षमता जो है, सूत्र ध्यान में रखना, P=1/f, जो कि ऋणात्मक होती है। अतः विकल्प अपना जो है -1.25 डायोप्टर आपको देखने को मिलेगा। एक प्रतिरोध R विभवांतर V से जुड़े होने पर P शक्ति नष्ट करता है। यदि उसी प्रतिरोध को 2V से जोड़ा जाए तो शक्ति कितनी होगी? तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, P=V²/R। यदि विभवांतर V को दोगुना कर दिया जाए तो शक्ति जो है आप देख सकते हो 4P हो जाएगी, तो 4 गुना अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक सीधी तार को धारा को दोगुना करने और दूरी को आधा करने पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या होगी? तो इसका भी फॉर्मूला होता है B=I/R। अगर I को जो है दोगुना और दूरी को आधा किया जाएगा तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 4 गुना हो जाएगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेमिंग बाएं हाथ के नियम का सही प्रयोग नहीं है? तो आप जो है इससे मोटर में बल की दिशा निर्धारित कर सकते हो, चालक में लगने वाले बल की दिशा निर्धारित कर सकते हो, चुंबक की ध्रुवता निर्धारित कर सकते हो, लेकिन जो है जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित नहीं कर सकते। तो अपना आंसर हो जाएगा 2। जनरेटर में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। बाएं हाथ का नियम जो है अदर चीज़ों के लिए किया जाता है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। एक आयताकार धारा वाहक लूप को समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, अधिकतम चुंबकीय बल टॉर्क कब होगा? तो आपने देखा होगा, लूप के अंदर जो है लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो तो जो है अत्यधिक चुंबकीय बल लगता है। धारावाही चालक पर बल आपको ध्यान में रखना है, F=ILV sin थीटा, जो कि अगर 90 डिग्री पर होगा तो सबसे ज़्यादा लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैरिक अम्ल BOH3 के संदर्भ में सही है? तो इसमें देखने को मिलेगा BOH3 जल के अणुओं में से OH- ग्रहण करके अम्ल की तरह कार्य करता है। तो बेरिक एसिड जो है एक पोटोनिक अम्ल नहीं है, बल्कि यह एक लुईस अम्ल है, और यह जल से हाइड्रोक्साइड आयन ग्रहण करके ये जो है BOH4 बनाता है और जल के H+ आयन को मुक्त करता है, जिससे ये विलयन अम्लीय हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 27, ऑक्सीजन और घुलनशीलता के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं और अधातुओं के अंतर को कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह बताता है? तो ये ध्यान में रखना है आपको। धातुएं जो है क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, कुछ पानी में घुलती हैं। अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जिसमें अधिकांश पानी में नहीं घुलती। तो ये ध्यान में रखना है। धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे NO2O, CaO। इसमें कुछ क्षार जल में घुलनशील एल्कली बनाती हैं। वहीं अधातुएं जो है अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। धातु X जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक हैलाइड बनाता है, जिसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। यह आयोडीन ऑक्सीकरण के साथ प्रतिरोधी है। धातु X क्या है? तो इसमें बोला गया है फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी में जो है Ag का उपयोग किया जाता है, जो कि होता है चांदी। सिल्वर क्लोराइड का उपयोग और सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश संवेदनशील यौगिक है, जिनका उपयोग जो है पारंपरिक फोटोग्राफी में किया जाता है।
और चांदी उत्कृष्ट धातु में आती है, कम क्रियाशील होती है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 29 आता है, एसपी संकरण कक्षकों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो एसपी संकरण जो है उनमें समान एस और पी चरित्र 50-50% होते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। एसपी संकरण में एक एस कक्षक और एक पी कक्षक होते हैं, दोनों मिलकर एसपी संकर कक्षक बनाते हैं। और बंद कोण जो है 180 डिग्री का होता है, वो भी ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस विलयन में प्रकाश की किरण प्रभावित करने पर टिंडल प्रभाव दिखाई देगा? तो टिंडल प्रभाव जो है आपको सोने का विलयन में दिखाई देगा। टिंडल प्रभाव केवल कोलाइड विलयन द्वारा दर्शाया जाता है। सोने का घोल एक कोलाइड है जिसके कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। कॉपर सल्फेट चीनी का घोल वास्तविक विलयन है और रेत पानी का घोल निलंबन है, तो ये ध्यान में रखना है। बाकी आज के क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं, और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।